गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू महाकाल ट्यूटोरियल। दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम ग्वालियर। तो शुरू करने से पहले जय श्री महाकाल, जय माँ सरस्वती। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ेगी और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आज वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले डिविजिबिलिटी रूल्स को। तो देखिए आज क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या वैसे डिविजिबिलिटी रूल्स ही पढ़ने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि a divisibility rule is a kind of shortcut that can help us to identify if a given integer is divisible by a divisor by examining its digits without performing the whole division process। मतलब क्या है कि कोई नंबर है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता, उसको कुछ शॉर्टकट से हम पता कर सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। पूरा नंबर डिवाइड किए बिना हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर हमारा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उन्हीं रूल्स को हम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? नंबर 2 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 2। तो पहला डिविजिबिलिटी बाई 2। अब डिविजिबिलिटी बाई 2 कैसे पता करेंगे? इसका मतलब यह है कि कोई नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता वो चेक करेंगे। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई भी नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है, अब लास्ट डिजिट को मैं क्या बोलते हैं? लास्ट डिजिट को अपन बोलते हैं यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट। जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर हो या फिर 0 हो, यानी कि 0 हो या 2 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, ये सब चीज़ें होंगी। तो वो जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ हम देखकर बता सकते हैं लास्ट डिजिट को। तो क्या मेथड है? तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 235790, एक कोई नंबर लिया हुआ है। अब मुझे पता करना है क्या ये 2 से डिवाइड होगा। तो मुझे देखना क्या है? सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। तो लास्ट डिजिट मेरी क्या आती है? 0 है। तो क्या हमारे फॉर्मूले में आ रहा है 0? हाँ 0 आ रहा है। तो 0 2 4 6 8 ये चीज़ें होनी चाहिए। तो 0 है तो ये नंबर क्या हमारा 2 से डिवाइड होगा? हाँ ये 2 से हमारा डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाई 2 है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है? 56896, एक कोई नंबर है। मुझे पूरा नंबर नहीं देखना, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो लास्ट डिजिट मेरी क्या है? इवन नंबर है। हाँ है इवन, तो डेफिनेटली ये 2 से पूरा का पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट 6, तो मेरा पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाई 2 है। एक और देख लेता हूं, 246803, क्या इसके लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 है? यहां पर तो नहीं दिख रहा। ये 3 जो है वो ऑड है। तो ऑड है तो इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर जो 3 आया है मेरा, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है मेरा नॉट डिविजिबल बाई 2 होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। एक और देखते हैं कोई एग्जाम्पल। क्या आया? 894565, मुझे पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट मेरी क्या इवन नंबर है? ये भी नहीं है, ये ऑड है। तो डेफिनेटली ये भी डिवाइड नहीं होगा 2 से। तो 5 है, तो क्या है? नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये 2 का समझ गए कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे है कि सिर्फ लास्ट डिजिट मुझे देखना है, लास्ट इवन हो या फिर 0 हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 3। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। कोई नंबर है, डिजिट से बना होगा, हमें सारी की सारी डिजिट उन सबको प्लस करना है। जैसे ही ऐड करूंगा सभी डिजिट को मैं, तो डिजिट को ऐड करने के बाद जो मेरा नंबर बन के आएगा उसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं तो मेरा पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो डेफिनेशन पढ़ूं, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। मतलब है कि कोई डिजिट, वो जो मैंने पहले बताया था कि सारी की सारी डिजिट मुझे ऐड करनी है, फिर 3 से डिवाइड करके देखना, डिवाइड हो गया तो मेरा पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो कोई नंबर लिया 235791, अब मुझे क्या करना है? इन सबका प्लस करना है। तो मैंने इनका सबका एडिशन किया तो मेरा एडिशन आ गया 27। क्या 27 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। अगर 27 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी होगा, यानी 27 इज डिविजिबल बाई 3, नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर सम डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं,
एक कोई एग्जाम्पल और लेते हैं, ये एग्जाम्पल और ले लिया। क्या है ये एग्जाम्पल? 568962, ये कोई नंबर है। अब मुझे क्या करना है, इन सभी डिजिट्स को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं हम सभी डिजिट्स को। तो ऐड किया, एडिशन कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। क्या 36 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, ये भी हो रहा है। तो 36 इज डिविजिबल बाई 3, नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 246803, इसका भी ऐड करके देखते हैं। यहां 23 आ गया, क्या 23 से 3 से डिवाइड होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा। तो 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल। तो नंबर 23 डिवाइड नहीं हो रहा, अगर सम डिवाइड नहीं हो रहा डिजिट का, तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें सम करते हैं। इसका सम भी 35 आ गया, 35 3 के टेबल से डिवाइड होगा, ये भी नहीं होने वाला। तो इसको भी देखते हैं, 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक, अब यहां पर एक कंफ्यूजन और आ जाती है, या तो चलो छोटा है, 2 डिजिट तक तो मैं 3 से डिवाइड आसानी से कर सकता हूं। अगर बाई चांस मेरा नंबर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा करने के बाद सम जो है वो हो सकता है मे बी 4 डिजिट के टर्म में आ गया सम। जैसे कि मैंने कोई बड़ा नंबर लिया, उसका जो सम है वो 4 डिजिट में आ गया। अब मेरे से तो 4 भी डिवाइड नहीं हो रहा ना 3 से, तो फिर क्या करना, उस कंडीशन में जो नंबर 1 क्या उसके डिजिट को फिर से ऐड करके देखो, उन डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिजिट डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर। जैसे कि ये एग्जाम्पल था, इसमें मेरा 27 आ गया था। अब मेरे से 27 भी डिवाइड नहीं हो रहा, मान लो नहीं हो रहा, तो मुझे इस कंडीशन में क्या करना है, 2 और 7 को भी प्लस करके देखो। 2 और 7 प्लस करूंगा, मैंने 2 और 7 को मान लो प्लस किया तो मेरा 9 आ गया। क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है? 9 डिवाइड हो रहा है, तो हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाना, यही प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। नॉर्मली 2 डिजिट में ही काम हो जाता है, फिर भी अगर 4 डिजिट का आ रहा है तो फिर उसको फिर से रिपीट करो। तो यही हमें काम करना है 3 के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, 4 से आ गया डिविजिबिलिटी रूल। इसमें क्या करना है हमें देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 4। अब 4 का डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट देखनी है, यानी कि यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट। 2 डिजिट देखूंगा, और वो 2 डिजिट हैं अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं, अगर वो डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो मेरा पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, और या फिर वो दोनों डिजिट जो हैं वो 0 0 हों, यूनिट डिजिट भी 0 और टेंथ डिजिट भी 0, तो मेरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक नंबर लिया मैंने 435792। अब मुझे देखना क्या है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है मुझे, तो यानी कि सिर्फ मुझे किससे मतलब है, 9 और 2 से। क्या 92 4 से डिवाइड हो रहा है? बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 92 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देखोगे डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 4 2 8, 1 कैरी आई, 4 3 12, तो डिवाइड हो रहा है। अगर 92 डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी मेरा डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ मुझे लास्ट की 2 डिजिट देखना है। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, 568964। सिर्फ मुझे फिर लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है, तो लास्ट की 2 डिजिट मेरी कौन कौन सी हैं? अरे भाई साहब आ क्यों नहीं रहा है, इधर ही देखते हैं। बस मान जा, चलो ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट 64 है। अब 64 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? कि हाँ हो रहा है, 64 ही 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरा पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। और देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट 0 3, क्या 3 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना, तो साफ साफ दिख रहा है 0 3 जो है मेरा डिवाइड नहीं हो रहा। 0 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 4। अगर 0 3 नहीं डिवाइड हो रहा तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। और देखते हैं नेक्स्ट, यहां पर तो सीधे सीधे लास्ट में 2 डिजिट 0 ही आ गए, तो बोला गया है कि और शुड बी 0 0, तो दोनों 0 हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट आर 0, नंबर इज डिविजिबल बाई 4, नंबर भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या कंडीशन थी, लास्ट की 2 डिजिट देखना है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो मेरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, या फिर वो लास्ट के दोनों डिजिट जो है 0 0 हो तो भी मेरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब कौन सा आया, डिविजिबिलिटी बाई 5। इसमें क्या है,
डिविजिबिलिटी 5 फिर से इजी है, कुछ नहीं है, लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है, उसमें 0 हो वो यूनिट डिजिट या फिर 5 हो, 0 या फिर 5 हो, नंबर्स हैविंग 0 और 5 एज देयर वंस प्लेस डिजिट, यानी कि वंस प्लेस डिजिट पर नंबर जो है वो डिजिट जो है 0 हो या फिर 5 हो। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो मैंने एग्जांपल लिया 4 3 5 7 5, लास्ट में 0 5 देखना है, क्या 0 और 5 है, हाँ है, 5 है, 5 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 है तो क्या होगा, डिविजिबल बाई 5। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। 0 है तो ये भी डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, देखो 0 है तो ये भी मेरा डिविजिबल बाई 5 हो गया। इधर क्यों नहीं आ रहा यार ये, एक और देखते हैं, यहां पर 5 दिख रहा है क्या लास्ट में, या फिर 0 नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 है तो नॉट डिविजिबल बाई 5, फिर से 0 आ गया तो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ये क्या है भैया, चलो नेक्स्ट चलते हैं, 6 देखते हैं, 6 का क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल। 6 के डिविजिबिलिटी रूल में मुझे कुछ नहीं करना, अगर शुरू से जो 5 थे वो अगर तुमने पढ़ लिए हैं तो 6 के में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 6 के डिविजिबिलिटी रूल में मुझे डिविजिबिलिटी रूल 2 का लगाना है और 3 का लगाना है, यानी दोनों के डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। दोनों के डिविजिबिलिटी रूल काम कर गए तो मेरा डिवाइड हो जाएगा 6 से। किसी भी एक का डिविजिबिलिटी रूल अगर मिस कर गया, नहीं एप्लीकेबल लग रहा है इस पर, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। कैसे करना है, पहले क्या करना था, मुझे सिर्फ लास्ट की इवन डिजिट देखनी है और साथ में 0, या फिर इवन डिजिट हो या 0 हो, और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सभी को मुझे प्लस करना है, सभी डिजिट्स को प्लस करने के बाद जो आंसर आए वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो मेरा डिविजिबल हो जाएगा। तो वही मैं चेक करूंगा, एग्जांपल्स देखते हैं क्या है, 4 3 5 4 3 4 5 8। अब मुझे इसमें क्या करना था, पहले तो 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो लास्ट डिजिट मैं पहले देखता हूं। तो मैंने 2 का डिविजिबिलिटी देखा, लास्ट डिजिट हाँ 8 है तो काम बन रहा है, तो ये डिविजिबल बाई 2 तो है। अब मैं 3 से चेक करूंगा 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबको ऐड किया 24 हो गया। क्या 3 की टेबल में 24 आता है, हाँ आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो गया, तो 24 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है 7 6 8 9 6 0, इसका सीन क्या बनता है, इसका देखते हैं। लास्ट में 0 है तो ये डिविजिबल बाई 2 तो हो रहा है। अब 3 से चेक करते हैं, 36 आ रहा है तो हाँ ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 36 से डिविजिबल बाई 3, तो मेरा नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। और देखते हैं, पहली चीज यहाँ पर लास्ट में जो है इवन आया ही नहीं, ऑड आ गया। ऑड आने से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो है अगर ऑड आ गया, ऑड आने से मैं क्या करूंगा, इसका ऑड आ गया, ऑड आने से ये क्या हो गया, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो डिविजिबल बाई 2 नहीं है, ठीक है, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 2 हो गया। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो मेरा का फिर मुझे 3 से चेक करने की जरूरत है क्या, जरूरत ही नहीं है, 3 से चेक की मत करो, क्योंकि 1 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो डिविजिबिलिटी रूल 6 कैंसिल हो गया, तो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो इतना तो कंफर्म है ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब मुझे सिर्फ 3 से और चेक करना है, तो 3 से मैं चेक करता हूँ, तो 2 से किया, 3 से ऐड किया, 28 आ रहा है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं कर रहा, 28 क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो मैं एग्जांपल इसका नेक्स्ट करता हूँ, तो 20 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो कोई भी एक मिस हो गया तो डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा का पूरा 6 जो है डिवाइड नहीं होगा, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, 6 तक हो गए सारे के सारे क्लियर। अब करते हैं 7th की बात, 7th वाला जो है वो तो समझ तो लो, लेकिन अगर कोई बड़ी डिजिट आ गई तो उस जगह पे इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो एक बार डिवाइड कर लो, वो ज़्यादा शॉर्टकट पड़ता है। जो जेन्युइन मेथड है वो इजी पड़ेगा, ये थोड़ा कठिन पड़ता है, तो फिर भी मैं समझाता हूँ कि करना क्या है मुझे। तो 7 वाले में मुझे क्या करना है, जैसे कि क्या करना रहता है कि लास्ट की डिजिट
कोई भी लास्ट की डिजिट है, जैसे नंबर इसमें 5 है, लास्ट की डिजिट का दुगना करो, डबल कर दो, और फिर जो रिमेनिंग डिजिट बची उसमें से उस दुगने को माइनस कर दो, फिर जो नंबर आता है वो डिवाइड हो गया तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं डिवाइड हुआ तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 तक है, 4 तक है तो काम बन जाता है। कोई बड़ी वैल्यू आ गई तो बार बार आप वही डिवाइड चेक करते रहोगे, उससे अच्छा तो एक बार में डिवाइड करके देख लो। तो समझाता हूँ पहले करना क्या है इसमें। देखो लास्ट डिजिट मेरी 5 है, अब मुझे लास्ट डिजिट का क्या करना है, दोगुना करना है, तो मैंने इसका डबल कर दिया, तो 5 × 2 किया तो मेरा 10 आ गया। अब मुझे क्या करना था, जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से इसको माइनस करना है। तो रिमेनिंग कौन सी है मेरी, 59 जो मेरी रिमेनिंग है, उसमें से मैं इनटू वाली की हुई वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो मेरा 49। अब क्या ये 49 7 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी डिवाइड भी 49 जो है, तो 49 इज डिविजिबल बाई 7, तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो, ये करना है। ये छोटा था तो खत्म हो गई कहानी। अगर ये ज़्यादा डिजिट्स होती तो फिर मुझे फिर से बार बार रिपीट करना पड़ता, तो रिपीट करना ही बताऊंगा कैसे रिपीट करना है। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल क्या है, 644। क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट का डबल करना है, तो लास्ट डिजिट कौन सी मेरी 4 है, इसका मैंने डबल किया तो 4 × 2 8 हो गया। अब मुझे क्या करना है, रिमेनिंग डिजिट कौन सी है, तो रिमेनिंग डिजिट ये है, तो इन डिजिट में से मुझे जो इनटू की हुई डिजिट माइनस करनी है, तो 64 - 8 क्या बता 56। अब 56 जो है क्या वो 7 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो 56 इज डिविजिबल बाई 7, नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो ये दो मेरे एग्जाम्पल्स हो गए 7 के कैसे निकालना होता है। अब एक बड़ी डिजिट लेके देखते हैं। अब मैंने 4 डिजिट लिए, ज़्यादा बड़ी नहीं ली है, फिर भी इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। देखो 4 कैसे करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट को डबल करना है, तो मेरी लास्ट डिजिट कौन सी है 2 है, इसको मैंने डबल किया तो 4 हो गई। रिमेनिंग डिजिट कौन सी है, 165 रिमेनिंग है, तो मैंने 165 में से इस 4 को माइनस किया तो मेरा कितना आएगा 161। अब ये 161 बचा हुआ है, मुझे तो ये भी नहीं पता 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर से मैं यही मेथड लगाऊंगा, लास्ट डिजिट फिर चेक करूंगा कितनी है लास्ट डिजिट मेरी 1 है। अब 1 का मुझे डबल करना है तो 2 हो गया। अब जो आगे जो डिजिट बची उसमें से माइनस करना है, तो 16 माइनस का 2 14। क्या 14 7 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 14 7 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरा पूरा का पूरा जो नंबर था 1652 ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर ये 4 तक 3 तक है तो 2 में रिपीटेशन होगा, अगर कहीं 7 8 वैल्यू हो जाती तो ये बार बार रिपीट करते, उससे अच्छा एक बार डिवाइड करके देख लो, तो रिपीटेशन दिक्कत कर जाती है इसमें। तो इसको मेथड को सिखा तो दिया, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है, इतना काम नहीं करता, लॉन्ग और पड़ जाता है। अब डिविजिबिलिटी 8, ये ज़रूरी है सीखना, तो देखते हैं क्या करना है। अगर आपको 4 का आ गया तो 8 का आसानी से आ जाएगा, सेम वही चीज़ है, बस फ़र्क इतना है 4 में मैं क्या करता था, लास्ट के 2 डिजिट लेता था, यहाँ पर मुझे 3 डिजिट चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट वो हैं जो 8 से डिवाइड हो जाए, या फिर वो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 0 0 हों। अगर ये दोनों कंडीशंस हो रही हैं तो पूरा का पूरा नंबर मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखता हूँ पहला क्या है, एक नंबर लिया एग्जाम्पल कि 435792, मुझे लास्ट की 3 डिजिट चाहिए, तो 3 डिजिट मेरी कौन कौन सी हैं, तो 7 9 और 2 मेरी लास्ट की 3 डिजिट्स हैं। अब इन 3 डिजिट्स को मैं 8 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो मेरा पूरा का पूरा नंबर जो है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने 568864। क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट कौन कौन सी हैं मेरी लास्ट की 3 डिजिट्स, 864 है। अब 864 को मुझे 8 से डिवाइड करके देखना है, हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो 864 इज डिविजिबल बाई 8, नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। एक और दिया 803, लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी हैं, क्या ये 8 से डिवाइड हो रही हैं, ये नहीं हो रही हैं, तो नंबर भी नॉट डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा। एक और देखता हूँ, यहाँ पर लास्ट में 3 डिजिट मेरी 0 0 आ गई हैं, तो मुझे डिवाइड करके देखना ही नहीं है, लास्ट की 3 डिजिट अगर 0 है तो मेरा पूरा वैल्यू जो है डिवाइड हो जाएगी 8 से। तो क्या हो गया, लास्ट 3 डिजिट्स आर 0, नंबर इज डिविजिबल बाई 8, तो नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं, अब 9 वाले पे बात करते हैं। नाइन्थ जैसे 4 हमने पढ़ लिया था, अगर 4 अच्छे से आ रहा है तो 8th भी हो जाएगा, लेकिन इसी तरीके से अगर मैंने 3rd वाला सीख लिया सही से,
डिविजिबिलिटी बाई 3 मैंने सीख ली है, तो 9 की डिविजिबिलिटी तो बड़ी आसानी से आप कर लोगे। सेम वही मेथड है, फ़र्क इतना है कि जो आखिरी में जो डिजिट सम के बाद आती थी वो जो है 3 से डिवाइड चेक करते थे, इस बार 9 से चेक करेंगे। क्या करना है, देखो, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। 3 में डिविजिबल बाई 9 और 3 वाले में डिविजिबल बाई 3 था, तो मुझे फिर से इनका सम करना है और फिर ये चेक करना है 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो मैंने सम किया तो मेरा 27 आ गया। क्या 27 9 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, 9 के टेबल में आता है 9 3 27, तो 27 इज डिविजिबल बाई 9, नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। नेक्स्ट करते हैं, फिर से वही करना है, इन सभी नंबर्स का मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने किया ऐड, तो 36 आ गया। 36 9 की टेबल में आता है? हाँ आता है। कितने सा? 4 सा। तो 36 इज डिविजिबल बाई 9, नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, इसका भी सम करते हैं। सम किया 23, क्या 23 9 से डिवाइड हो रहा है? ये नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा, तो मेरा 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई, नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एट 9 4 5 6 3। इस सबको मैं ऐड करके देखता हूं, ऐड करूंगा तो मेरा कितना आंसर है? 35 आ रहा है। क्या 35 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब 10 से देखता हूं, डिविजिबिलिटी बाई 10। तो 10 का क्या डिविजिबिलिटी रूल्स है? सबसे इजी यही है, मुझे क्या करना है, लास्ट में सिर्फ 0 देखना है, यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो मेरी 0 होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, यूनिट का हो या वंस डिजिट का हो। तो इसमें 0 है तो ये डिविजिबल बाई 10 है, बहुत इजी है इसको। इसमें भी 0 है तो ये भी डिविजिबल बाई 10 हो जाएगा। फिर लास्ट डिजिट देखता हूँ इसकी, लास्ट डिजिट 3 है, क्या ये 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, लास्ट डिजिट 3 है, तो नॉट डिविजिबल बाई 10। इसमें 5 आ गया तो ये भी नॉट डिविजिबल बाई 10। लास्ट में मुझे 5 चाहिए था, बस वो 0 चाहिए था, तो 0 नहीं है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट, लास्ट जो है 11, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी बाई 11। 11 में क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, डिजिट्स हैं, कोई नंबर है उसमें डिजिट्स की पोजीशन रखनी है, तो मुझे पोजीशन अल्टरनेट पोजीशन ऐड करना है। अगर एग्जाम कैसे, जैसे कि मैंने कोई डिजिट लिया 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया, तो मुझे जो है पहले 1 ऐड करना, फिर एक छोड़ने के बाद 3 ऐड करना, फिर एक छोड़ने के बाद 5 ऐड करना, फिर एक छोड़ने के बाद 7 ऐड करना है। अब जो बची हुई वैल्यू थी कौन सी? 2, फिर उसके बाद छोड़ने के बाद 4, फिर 6। तो अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है और उन अल्टरनेट को डिफरेंस मतलब उनका माइनस करना है, जो बड़ी है उसमें से छोटी वाली को माइनस कर देना है। फिर जो फाइनल रिजल्ट आया वो अगर 11 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर मेरा 11 से डिविजिबल है, या फिर वो डिफरेंस था वो 0 आ गया तो भी 11 से डिविजिबल है। तो यही कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 और 0। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैंने कोई नंबर लिया है 18480। अब मुझे अल्टरनेट नंबर्स कौन कौन से, देखो अल्टरनेट नंबर्स, तो पहले मेरे 3 अल्टरनेट दिख रहे हैं, 1, उसके बाद छोड़ने के बाद एक छोड़ने के बाद 4, फिर एक छोड़ने के बाद 0। इन दोनों का मैं सम करूंगा तो कितना आएगा? 1 + 4 कितना आएगा? 1 + 4 + 0 कितना आ गया? मेरा 5 आ गया। अब जो रिमेनिंग अल्टरनेट थे कौन कौन से बचे थे? 8 और 8 2 बचे थे, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 16। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। तो इसमें बड़ी की 16 में से मैं 5 करूंगा तो डिफरेंस मेरा कितना आएगा? डिफरेंस आया मेरा 11। क्या 11 11 से डिविजिबल है? हाँ है, 11 1 11, तो 11 डिविजिबल है, तो मेरा पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा मेथड है। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर क्या है? 110880। अब देखता हूँ इसके अल्टरनेट कौन कौन से हैं। तो अल्टरनेट पहला 1, फिर एक छोड़ने के बाद 0, फिर एक छोड़ने के बाद 8। ठीक, इनका मुझे क्या करना है? सम करना है। तो मैंने सम किया, तो 1 + 0 + 8 9 आ गया। अब रिमेनिंग अल्टरनेट मेरे कौन कौन से बचे?
1 और 8 बचता है, कौन कौन से रिमेनिंग बचे, 1, 8 और 0। इनका मैंने एडिशन किया तो ये भी 9 आ गया, डिफरेंस कितना आया मेरा, 0 आ गया। तो मैंने क्या बोला था, डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो, तो 0 आ गया, तो ये नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या है, 6, 2, 5, 7, 9। इसके अल्टरनेट्स देखते हैं कौन कौन से हैं, 3 अल्टरनेट हैं, 6, 5 और 9। इनका एडिशन किया तो मैंने 20 बन गया। दूसरे अल्टरनेट कितने थे, 2 और 7, इनका एडिशन किया 9। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, तो 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरा, 11। तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट और देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ। अल्टरनेट कौन कौन से मेरे, 7, 3 और 6। तो अल्टरनेट कौन से मेरे, 7, 3 और 6। इनका मैं ऐड करूंगा तो 16 बन गया। फिर दूसरे अल्टरनेट कौन से हैं, 2 और 5। इनका सम कितना हो गया, 7। डिफरेंस कितना आ गया, 8। क्या 8 11 से डिविजिबल है, तो नहीं है डिविजिबल, तो ये नंबर जो है मेरा डिविजिबल नहीं होगा। डिफरेंस इज नॉट डिविजिबल बाई 11, सो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई, ऑल्सो नहीं होगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ठीक, तो ये डिविजिबिलिटी रूल थे 2 से लेके 11 तक। अब बात करते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन मैं आज नहीं, अगले लेक्चर में क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस मेनली 2 टॉपिक्स से, मतलब 2 डिविजिबिलिटी रूल से आते हैं, 2 या 3 मान लो, मेनली तो 2 से आते हैं, तीसरा भी कर लो तो बोनस मान के चलो। 3 और 9 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी रूल के, और 11 से भी आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो ये 3 डिविजिबिलिटी रूल हैं, ये बहुत अच्छे से कर लो, और बाकी के सारे याद तो आपको करने ही हैं, मतलब याद मतलब सीखने ही हैं। मेनली 3 बहुत अच्छे से करना, 3, 9 और 11, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 और 9, और साथ में 10 वाला भी याद रखना। 10 वाला भी आता है कई बार, डायरेक्ट तो नहीं आए लेना आता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें। वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ गड़बड़ लग रही है, या फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पूछना है इसमें, तो कमेंट करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।